अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमसे पेशेंट पूछते हैं, उनका रवैया थोड़ा कुछ चेंज हो जाता है। वैसे वो बोलते हैं कि सर तो खाएंगे क्या हम, है ना, ग्लूटेन तो आपने बंद करवा दिया तो हम खाएंगे क्या वैसे में। तो पेशेंट के पास ना बहुत सारे ऑप्शन हैं खाने के। मोस्ट कॉमन क्या दिक्कत होती है, मोस्ट कॉमन होता है कि भाई आप रोटी नहीं खा सकते हो गेहूं की, है ना, गेहूं की, और अगर बार्ले लेते हो और जौ की खाते हो तो अलग बात है, लेकिन गेहूं की रोटी आप या गेहूं उससे बने कोई भी चीज़ आप नहीं खा सकते। तो आपके पास ऑप्शन बहुत है। क्या ऑप्शन है आपके पास? आप खा सकते हो बेसन, बेसन ले सकते हो आप। सारा गुजरात बेसन जैसे ही खा रहा है। आप बेसन की रोटी खा सकते हो, है ना, आप मक्के की रोटी खा सकते हो, ठीक है। आप ये जो ज्वार होता है उसकी रोटी खा सकते हो, है ना, मिलेट्स इसको बोलते हैं, उसकी रोटियां खा सकते हो। आप राइस की रोटी खा सकते हो, ठीक है। आप कुट्टू के जो आटा होता है, जो बोलते हैं बकवीट होता है, जो फास्टिंग में लोग खाते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इन सब का जो होता है वो आपको इसको वेरिएबल कॉम्बिनेशन में इसको मिला के भी आप यूज़ कर सकते हो। मल्टीग्रेन फूड, मल्टीग्रेन मतलब नॉन वीट बेस्ड, Non-wheat, नॉन हाँ। बार्ले बेस्ड, है ना, उसको आप मल्टीग्रेन फूड में भी खा सकते हो। अब कॉमनली लोग ये पूछते हैं कि सर ओट्स भी ले सकते हैं क्या साथ में? देखिए ओट्स आप ले सकते हैं, लेकिन ये रिसर्च सेटिंग्स में ये देखा गया है कि ओट्स में ना कंटेमिनेशन बहुत होती है ग्लूटेन की, जो कि ईजिली रिमूव नहीं की जा सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आप ओट्स ले रहे हो, आप टॉलरेट कर रहे हो, है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके एंटीबॉडी लेवल्स नहीं बढ़ रहे हैं, तब आप ले सकते हो अगर सोर्स सही है उसका। मैंने देखा सर आलू के चिप्स में भी कंटेमिनेशन है। बिल्कुल कंटेमिनेशन है उसके अंदर भी। ये मतलब नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो हमसे पूछते हैं कि सर हम चिप्स खा सकते हैं क्या, है ना। तो चिप्स आपके पास अगर पैक्ड फूड है तो वो आप बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें कंटेमिनेशन है। आपको चिप्स अगर खाना है तो आप चिप्स जो घर में आप आलू के चिप्स बनाइए, आप बनाना के चिप्स बनाइए, आप वो खाइए। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि आपको ना जो चक्की होती है, जो ग्राइंडर होता है जिसमें आप गेहूं पीसते हैं, वो आपको लोकल मील से नहीं लेना है आपको। क्योंकि लोकल मील में क्या होता है कि जिसमें वो गेहूं पीसते हैं उसी में आपका जो बाकी आपके जो नॉन ग्लूटेन वाले प्रोडक्ट हैं वो भी उसमें आपको मतलब हर एक फूड को आपको संदेह से देखना है। बिल्कुल देखना कंटेमिनेशन संदेह कहीं से। भी हो सकता है। कंटेमिनेशन आपके बहुत लेवल्स पे हो सकते हैं, और इसमें ट्रीटमेंट ही यही है। आपको बताया कि छोटे से छोटा चीज़ अगर कोई ग्लूटेन दवा लेंगे है वो भी नहीं कर इसकी। देगा आपको। तो आपको तब भी वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और आपको प्रेफरेबली आप घर में एक मतलब आजकल इलेक्ट्रिक ग्राइंडर चक्कियाँ भी मिलती हैं, तो आप घर में रखिए, और आप रॉ ये सब जो हैं प्रोडक्ट जो मिलेट्स हैं इनको लाके आप घर में अपने वेरिएबल क्वांटिटी में इसको वो करिए। इसके अलावा लोग हमसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मिठाई में क्या खा सकते हैं हम लोग, है ना। तो मिठाई में लोगों को बहुत को मतलब पता नहीं होता कि भाई जलेबी हो गई आपकी, आइसक्रीम हो गए, तो ये सब के सब ना कंटामिनेटेड होते हैं। मतलब इसमें तो है ही, गेहूं तो है ही जलेबी में, आपका आइसक्रीम में होते हैं वो भी कंटामिनेट होता है आइसक्रीम में। ये क्यों होता है? इसको हम लोग बोलते हैं हिडन ग्लूटेंस। अब हिडन ग्लूटेंस का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों इतना ग्लूटेन पाया जाता है हर जगह? इसीलिए क्योंकि ग्लूटेन के अंदर ना एक विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, बाइंडिंग एजेंट होता है ये। तो इसको इसीलिए सब जगह यूज़ करते हैं ताकि एक बाइंडिंग की तरह हेल्प करें। क्योंकि अगर आप आटे की रोटी बनाएंगे, गेहूं की रोटी बनाएंगे, तो वो रोटी आपकी अच्छे से बन जाएगी। लेकिन कभी आप ट्राई करके देखिए, है ना, बार्ले की रोटी मतलब सॉरी इसकी आप मिलेट्स की रोटी बनाने के लिए पापड़ की तरह टूटती हैं वो टूट जाएगी तुरंत, उसमें बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं है। तो उस प्रॉपर्टी के वजह से वीट को, उसके रिफाइंड फॉर्म को बहुत ही एक्सप्लॉइट करते हैं फूड इंडस्ट्री में। तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। आपको चॉकलेट्स नहीं खाना है बिल्कुल भी, ठीक है, वो आपको दिक्कत डेफिनेटली कॉज कर सकती हैं। और मार्केट में अगर आपको कस्टर्ड वगैरह मिलते हैं तो वो सब बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा खाना है आपको तो आप हलवा खाइए। आप मान लीजिए कि आप बेसन का हलवा खाइए बना के, गाजर के हलवा खाइए, बेसन के लड्डू खाइए। आपको और भी कुछ खाने का शौकीन है आप मीठे में, तो आप खीर खाइए, आप चावल की खीर खा सकते हैं। आप मान लीजिए कि ये जो साबूदाना होता है उसके खीर खा सकते हैं। आप मखाने की खीर बना के खा सकते हैं। तो ये सब खा सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे जब हमारे पास आते हैं, घर पे ही खा सकते हैं, बाजार में है तो एक बार बिल्कुल ही घर में बना के खाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सब कुछ आपकी होममेड होनी चाहिए। जब बच्चे हमारे पास आते हैं ओपीडी में, तो कॉमनली जो मदर्स होती हैं वो पूछती हैं कि सर हम बच्चा तो कमज़ोर है, इनको हॉर्लिक्स दे सकते हैं क्या? तो हॉर्लिक्स हो गया है आपका, बूस्ट, माइलो, जो भी सब चीज़ हो गए, ये सब बिल्कुल भी नहीं देना है आपको, क्योंकि ये सब के सब में ग्लूटेन होता ही होता है। जो यंग अडल्ट आते हैं वो पूछते हैं सर कि मतलब कि हम थोड़ा सा अल्कोहल ले सकते हैं क्या? तो अल्कोहल्स में आपको बियर जो होता है वो फर्मेंटेड होता है, वो डिस्टिल्ड नहीं होता है, तो वो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके अलावा वैसे तो अल्कोहल नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन तब भी अगर आप कभी कभी लेते हैं तो उसमें आपको नॉन बियर प्रोडक्ट्स लेने हैं। आपको ये वाइन, जिन और जो वोडकास वगैरह होते हैं आप वो कंसीडर कर सकते हैं।
फिर दूध आप ले सकते हैं, अगर एक टाइम के बाद, अगर आपको इनिशियल कुछ फेज़ के बाद चाय कॉफ़ी ये आप ले सकते हैं लिबरली। फिर इसके अलावा जैसे पिज़्ज़ाज़ हो गए, मेयोनीज़ वगैरह हो गया है, आपको ये सब में मिलावट होती है, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। पनीर अगर आप घर में बनाते हैं तो वो आप ले सकते हैं अच्छे से। कभी कभी क्या होता है कि भाई पेशेंट बिल्कुल सही चल रहा है, घर में गेस्ट आए हैं, है ना, तो वो बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। ऑर्डर करते हैं, जैसे मान लीजिए पनीर कोई आइटम ऑर्डर कर ली, तो उनको लगता है भाई पनीर की आइटम हमने ऑर्डर की है, उसमें तो ग्लूटेन नहीं होगा। लेकिन बाहर फूड इंडस्ट्री में ये है कि जो थिकनर यूज़ करते हैं वो सब वीट बेस्ड होते हैं, थिकनर्स, तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो बेटर है कि आप नॉन वीट बेस्ड थिकनर, सूप में भी, सूप अगर आपका प्री मिक्सड होता है, जो आपके इंस्टेंट करी वगैरह जो होते हैं आपके, वो सब के सब आपके कंटामिनेटेड होते हैं ग्लूटेन से, उसको आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप या तो घर में खुद सूप बनाइए, या तो आप टोमेटो सॉस जो होता है वो घर में खुद ही बनाइए, वो भी होते हैं कंटामिनेट। तो और आपको अगर थिकनर यूज़ करना है ग्रेवी बनाने के लिए, तो आप ग्रेवी में आप जैसे अरारोट हो गया है, राइस बेस्ड हो गया है, या कॉर्न स्टार्च हो गया है, तो आप ये सब चीज़ें। अरारोट गेहूं का नहीं होता है? अरारोट गेहूं का तो नहीं होता, उसका एरोडीट बोलते हैं। वो गेहूं का नहीं होता है, तो वो आप यूज़ उसको कर सकते हैं, है ना, एज अ थिकनर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ये हैं। अब इसमें होता ये ना कि आपने पेशेंट को बता दिया भाई ये खाना है, ये सब नहीं खाना है, लेकिन हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि उनकी जो डाइट है ना वो न्यूट्रिशनली बैलेंस हो। जैसे बताया आपने मुझसे पूछा कि भाई फैटी लिवर कभी कभी बहुत हो सकता है पेशेंट में, तो वो तभी होता है जब उनकी डाइट की कंपोजिशन बहुत चेंज हो जाती है। वो मालूम चला कि वो फैट डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन डाइट कम ले रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट में वो जो नॉन वीट बेस्ड हैं वो काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। तो हमें डाइट को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद भी ये होता है कि आपने पेशेंट को बिल्कुल इतने लेवल्स पे आपने वर्क किया है एज अ डॉक्टर पेशेंट के ऊपर, लेकिन आप पेशेंट से कभी 1-to-1 मिलेंगे ना, तो आपको लगेगा यार कुछ मिसिंग है पेशेंट में, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत ऐसी लग रही है जो मिसिंग है। यहाँ आती है इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि पेशेंट, एक तो जिसकी हैबिट है वीट लेने की सुबह दोपहर शाम, आपने वो चेंज कर दिया उसका, तो खुद से ही अंदर से अर्ज जाते हैं जिसको वो मारता है कि भाई ठीक है नहीं लेना। दूसरा, अगर कोई यंग इंडिविजुअल है, वो बाहर दोस्तों के साथ पार्टी करने नहीं जा सकता, हर जगह जाके रेस्टोरेंट्स में फैमिली या फ्रेंड के साथ जाके नहीं खा सकता है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में हर जगह ग्लूटेन फ्री नहीं मिलता है। जहाँ जहाँ भी मिलते हैं वो बहुत ही हाई मतलब कॉस्टली होते हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे हम अभी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, पंजाब पूरा ऐसा नहीं है कि सभी लोग गेहूं की रोटियां खा रहे हैं, गुजरात में ऐसा नहीं है कि सभी लोग, वहाँ अलग वो बेसन से बनी चीज़ें ज़्यादा हैं, साउथ में लोग राइस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको डायग्नोज हो गया है, अगर आपको नहीं मिल रहा है आसपास, तो ऑप्शन बहुत है, आपको ऑप्शन बहुत है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कोशिश करिए कि आप घर की बनी हुई चीज़ें जो हैं आप वही रखते हैं। जैसे बिस्किट्स होते हैं, तो मैं ये नॉर्मली बोलता हूँ पेशेंट को कि अगर आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, सपोज मान लो ट्रैवल कर रहे हैं आप, तो ट्रैवल में ना आप घर पे ही बिस्किट्स बनाइए, जो बिना गेहूं के बिस्किट्स होते हैं, आप वो घर में खुद बनाइए, क्योंकि उसको आप स्टोर कर सकते हैं, आप उसको ट्रैवल में कैरी करिए। और जो ऑनलाइन ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स हैं, वो ऑनलाइन ग्लूटेन फ्री बिस्किट अगर बिल्कुल सर्टिफाइड है, ग्लूटेन फ्री लिखा हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसमें मिलावट होती ही होती है ना, उसमें बाहर में। तो उसमें देखा गया है रिसर्च में कि अगर उसमें भी आप टेस्ट करें तो ग्लूटेन उसमें आपको मोर देन रिकमेंडेड अमाउंट में मिलेगा। तो बेटर ये है कि आप बाहर की चीज़ें अवॉइड करिए, आप वही चीज़ घर में बनाइए।